हेलो साथियों, आपका एग्जाम स्टडी क्लास में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक, हमारा जो मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ, रीजनिंग ले रहा हूँ, और रीजनिंग में चलेगा हमारा वर्गीकरण। ठीक है, हमारा टॉपिक आज वर्गीकरण का। तो मैं आप वर्गीकरण बता देता हूँ। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण किसी शब्द, किसी संख्या या अक्षर के जाति के गुण धर्म के आधार पर वर्गीकृत किए जाने पर उसे ही वर्गीकरण किया जा कहते हैं। जैसे इसमें चार तत्व होते हैं। चार में से तीन तत्व एक समान होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं और एक दूसरे से संबंध रखते हैं। उनमें से चौथा शब्द अलग होता है, इन तीनों से अलग होता है। जो अलग होता है वो इस पहचानने के लिए आपको पहचानने के लिए आपसे कहा जाता है कि इनमें से अलग कौन सा है। तो आप ठीक है, तो ये तीन प्रकार के होते हैं: शब्द वर्गीकरण, संख्या वर्गीकरण और अक्षर वर्गीकरण। मतलब हिंदी का वर्ड, मैथ के वर्ड, ठीक है, और अक्षर मतलब इंग्लिश के वर्ड, इसमें वर्गीकरण किया जाता है। तीन तो एक जैसे दे देंगे, चौथा अलग देंगे इनमें से। ठीक है, मैं एग्जांपल दे के बता देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल दे के बताऊंगा आपको कैसे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कार, दूसरा क्या है हेलीकॉप्टर, ठीक है, तीसरा क्या है ट्रेन, और चौथा क्या है? चौथा है हमारा बस। ठीक है, इनमें पूछेगा कि इनमें विषम संख्या बताओ, मतलब विषम शब्द बताओ। विषम शब्द मतलब अलग। इनमें अलग कौन सा है? कार, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, बस। इनमें अलग कौन सा है? तो ये इसमें अलग ये हेलीकॉप्टर है। क्यों? क्योंकि कार, बस, ट्रेन ये तीनों क्या कहाँ चलते हैं? जमीन पर चलते हैं, जमीन पर, सतह पर। ठीक है, हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है? हेलीकॉप्टर उड़ता है हवा में, तो ये अलग होगा। ठीक है, ये तीन एक जैसे होंगे, ये अलग होगा। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए आपसे कहा जाएगा तो ये राइट आंसर आपका। ठीक है, हेलीकॉप्टर राइट आंसर आपका। ठीक है, ऐसे अब मान लो दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं। दूसरा ऑप्शन दूंगा आपको, देखो। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कुछ चोटियों के नाम है: चोमोंग लंगमा, ठीक है, कंचनजंगा, सागरमठ, और चौथा क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इन्होंने पूछा कि विषम शब्द कौन सा है, मतलब अलग। इनमें अलग बताना है: चौमंगलंगा, कंचनजंगा, सागरमठ, माउंट एवरेस्ट कौन। ठीक है, तो ये है हमारे भारत में रहने वाली है कंचनजंगा। जो चोटी है हमारी भारत में रहने वाली। भारत में कहा? सिक्किम में। ठीक है, भारत के सिक्किम में, ये भारत के सिक्किम में, और ये नेपाल में माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और ये तीनों एक विदेशी रूप, विदेश में है। ठीक है, चौमंगलंगा, सागरमठ और माउंट एवरेस्ट ये तीनों एक जैसे, मतलब विदेश में रहने वाले, विदेश की चोटियां हैं। और कंचनजंगा हमारी भारत की चोटियां हैं जो सिक्किम में स्थित है, भारत के स्थित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कंचनजंगा। ठीक है, अब अक्सर क्या आती है, मतलब संख्या की बात। संख्या क्या आती है, देखो। संख्या वर्गीकरण में चार संख्या देंगे। चार संख्या में से तीन संख्या तो ऐसी रहेंगी, तीन ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि एक दूसरे के पूरक हो, मतलब एक जैसे हो। उनमें से एक संख्या अलग होगी। देखो ऑप्शन दे रहा हूं मैं, जैसे कि 1331, 4096,
ठीक है, 1728 और 2745, कितना 47 27 45। इसमें कह रहा है कि अलग संख्या कौन सी है। पहले आप ये देख लो, इसमें एक जैसी संख्या कौन सी है। 13 से 31 किसका, हम जानते हैं 13 से 31 क्यूब है, किसका क्यूब है 11 का। 4096 भी 11 का क्यूब है। जब ये क्यूब है तो ये भी क्यूब बनेगा, किसका 16 का क्यूब। जब ये दोनों क्यूब बन गए तो यू भी क्यूब बनेगा, कितने किसका क्यूब है 12 का क्यूब है। ठीक है, ये 12 का क्यूब होगा, ये क्यूब होगा। ठीक है, फिर 27 45 किसका, किसी का भी क्यूब नहीं है, तो ये राइट आंसर आपका। ठीक है, इसे पहचानने को दिया जाएगा कि इनमें से अलग संख्या कौन सी है, विषम शब्द कौन सा है, तो ये वाली है। ठीक है, 27 45 किसी का क्यूब नहीं है, ये तीनों संख्या है। ठीक है, इसी रूप में दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा शब्द मतलब संख्या में दूसरा शब्द क्या है, मैं संख्या ले रहा हूं 26, कितना 26 17 53 और 19। ठीक है, 26 17 53 19। अब इसमें क्या रहा कि अलग संख्या कौन सी है। ठीक है, तो ये आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि इनमें क्या है। 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या। 53 भी एक अभाज्य संख्या है। 19 भी एक अभाज्य संख्या। तुमने अभाज्य संख्या मैथ में पढ़ी होगी, तो यही हो। ठीक है, तो इनमें से देखकर पहचान लेते हैं। लेकिन ये जो 26 है ना, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ये 26 जो है भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या 26 है। ठीक है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तीनों अभाज्य संख्या 17 53 19 और ये भाज्य संख्या 26, तो यू अलग है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अक्षर शब्द, अक्षर वर्गीकरण के लिए जो, ठीक है, क्लियर होगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, मैं अक्षर वाले पे, अक्षर वर्गीकरण पे कर देता हूं। अक्षर वर्गीकरण वाले वे इंग्लिश के वर्ड होते हैं। ठीक है, उनमें से तीन तो एक जैसे होंगे, एक उनमें से अलग होगा। अब देखते हैं कौन क्या एग्जांपल दिए। एग्जांपल है BEHMNO, DGJ और क्या है MKN, HKN और क्या है HKN। अब देखो बी कौन से नंबर पर आता है, 2 पे। ये 5वें पे आता है। एच कौन से पे आता है, 8 पे। कितना बढ़ा, ये कितने बढ़ रहे, 3 बढ़ रहे, 3 बढ़ रहे। ठीक है, इसमें कितना बढ़ रहा, डी कौन से नंबर पर आता है, 4 पे। जी कौन से नंबर पर आता है, 7 पे। ठीक है, जे कौन से नंबर पर आता है, 10 पे। ठीक है, तो 3 कितने बढ़ रहे, 3 बढ़ रहे। कितने बढ़ रहे, 3 बढ़ रहे। 4 से 7 बढ़ा, 3। 7 से 10 बढ़ा, 3। ठीक है, एच कौन से पे, 8 11। ठीक है, के कौन से पे आता है, 11 पे। एन कौन से पता है, 14 पे। तो कितने बढ़े, 3 बढ़े। 3 बढ़े सारे में। जब ये तीन बढ़े तो चौथा अपना आप ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें एक बढ़ रहा है। क्योंकि इनमें एक ही बढ़ रहा है, इनमें एक ही बढ़ रहा है, इनमें सब में 3 बढ़ रहे थे। यू राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका, जो ये नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ये TUVLMO
RST PQR, देखो ये लगातार है, TUV RST लगातार हो गए, R के बाद ऐसा है, S के बाद T है, ठीक है। PQR के बाद मिला PQR भी लगातार है, हो गए तीनों लगातार। लेकिन इसमें क्या है, L के बाद M तो आ गई है, फिर M के बाद O नहीं आता, N आता है, तो O से तो ये संख्या क्या होगी, ये अलग संख्या होगी, तो इसका राइट आंसर ये है, ठीक है। तो अलग संख्या ये क्या होगी, ये LMO, तो ठीक है। आज के लिए यहाँ तक की वीडियो, ठीक है, आज के लिए यहाँ तक ही रहने देते हैं। जो अब मैं आपको, ये तो एग्जाम्पल थे, ठीक है, ये जो वर्गीकरण करवाया बिल्कुल, जो ये अब इसके क्वेश्चन कल करवाऊंगा, ठीक है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और ज़्यादा ज़्यादा बच्चों तक फैलाए। जो नया बच्चा दिखे उसको बताए कि हमारे चैनल पर ये SSC GD की क्लास चल रही है। ये जो क्लास चल रही है आपकी SSC GD की क्लास चल रही है, जो आपका 2 महीने बाद पेपर है, ठीक है, 16 नवंबर को। आज 17 सितंबर है, तो आज से 2 महीने बाद पेपर है आपका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड धन्यवाद।